आज की रात 10 जनवरी 2026 की रात जब दुनिया सो रही है और तारे आसमान में चमक रहे हैं तो एक खास संदेश हमारे दिलों में गूंज रहा है। ये वो समय है जब हम बाइबल के उस गहरे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं जो आज की रात हमारे लिए लाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ रातें हमारी जिंदगी में एक अलग ही मायने रखती हैं? आज की रात भी कुछ ऐसी ही है। जब हम बाइबल के पन्ने पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि आज का दिन क्रिसमस सीजन के अंतिम दिनों में से एक है। ये वो समय है जब हम अभी भी उस खुशी को महसूस कर रहे हैं जो यीशु के जन्म के साथ आई थी। आज के दिन का बाइबल संदेश हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ इस दुनिया के नहीं बल्कि स्वर्ग के राज्य के भी निवासी हैं। जैसे कि कुलूसियों की पत्री में लिखा है, हमारी आशा स्वर्ग में रखी गई है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बनाना पड़े, बल्कि ये पहले से ही परमेश्वर के राज्य में मौजूद है। मेरे भाई, मेरी बहन, जब हम इस संदेश को गहराई से समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा विश्वास कोई अलग दुनिया की चीज नहीं है। ये हमारी रोजाना की जिंदगी में, हमारे छोटे छोटे कामों में, हमारे रिश्तों में दिखता है। जब हम सुबह उठते हैं, जब हम अपने परिवार से बात करते हैं, जब हम अपने काम पे जाते हैं, हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। आज की रात का संदेश हमें ये भी सिखाता है कि पूजा और आराधना कोई बोझ नहीं है बल्कि एक खुशी है। जैसे कि भजन संहिता में लिखा है, यहोवा को उसके नाम की महिमा दो। हमारे हाथ ताली बजाने के लिए बने हैं, हमारा मुंह उसकी प्रशंसा करने के लिए बना है और हमारे पैर उसके लिए नृत्य करने के लिए बने हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती हैं जो हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोकती हैं। ये हमारे डर हो सकते हैं, हमारी परेशानियां हो सकती हैं या फिर दूसरे लोगों का दबाव हो सकता है। लेकिन आज की रात का संदेश हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर उन सभी चीजों से ज्यादा शक्तिशाली है जो हमें उससे दूर करने की कोशिश करती हैं। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमारे अंदर एक नई उम्मीद जगती है। हम महसूस करते हैं कि हमारी समस्याएं, चाहे वो कितनी भी बड़ी लगें, परमेश्वर के सामने छोटी हैं। वो हमारे लिए रास्ता बनाता है, जैसे उसने इजरायलियों के लिए लाल समुद्र में रास्ता बनाया था। आज की रात जब आप सोने जाएं तो इस बात को याद रखिए कि आप अकेले